हाय एवरीवन। तो आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। आई एम शगुफ्ता और मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी मैं जानती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वो मैं आगे पास ऑन करूँ। और इस चैनल पे मेरा एम यही रहेगा कि हम फ्रॉम द वेरी बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल जाएं। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का लिटरली कोई एंड नहीं होता। ओके, एवरी डे आप कुछ नया सीखते हो एक लैंग्वेज के बारे में एंड आप fascinate होते हो कि ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो या दैट इज़ द एजेंडा बिहाइंड मेकिंग दिस चैनल। इस चैनल का नाम भी मैंने बहुत ही सोच समझ कर रखा है, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में कभी एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आज का वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही बेसिक, बहुत ही माइन्यूट, बिल्कुल बच्चे के लेवल से स्टार्ट करने की तरह आप इसको देख सकते हो। दिस वीडियो बेसिकली ये उन्हें एम कर रहा है या उनको फोकस कर रहा है जो कम्प्लीटली न्यूबीज़ हैं इस लैंग्वेज में, या फिर यू नो काफ़ी बार इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का सोच चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, बट कहीं न कहीं वो जो फ्लो है वो टूट जा रहा है। ओके, सो ये उन लोगों के लिए है। बट आई नो दैट दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी बेसिक। सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू ऑलरेडी नो दिस पार्ट व्हिच काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा, तो आप स्किप कर सकते हो। कल कोई और वीडियो आएगा व्हिच आपको ज़्यादा जो यूज़फुल लगे एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। सो आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। हमारा जो शब्दकोश है, हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एज़ आई ऑलरेडी सेड, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं एंड ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ए टू ज़ेड। ओके, अब इनका वेरियस प्रोनाउंसिएशंस है, अलग-अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग-अलग ओरिजिनैलिटीज़ के हिसाब से। इसमें आपको घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इन 26 बेसिक लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को पहले पहचानो। द लेटर्स और द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कुछ इस प्रकार होते हैं: ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, आई, आई, जे, जे, के, के, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड। ओके, सो आप इसको घर में जैसे जैसे मैंने पॉज करके प्रोनाउंस करने की कोशिश की है, इसको सिंपली उसी तरह से पॉज कर करके प्रोनाउंस करने की कोशिश करना। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज खुद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाता है फर्स्टली इनिशियली। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक्चुअली जो लेटर्स हैं, जो उनका बेस है बिल्कुल, उसको अगर हम सही तरीके से पकड़ें, पहचानें, बोल सकें, तो लैंग्वेज को ग्रास्प करना और आसान हो जाता है। तो यही मैं चाह रही हूँ, आप इन 26 अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस करो, बार-बार लिखने की भी कोशिश करो, बिकॉज़ लैंग्वेज यू नो एक तरह से सिर्फ़ बोल लिया, सिर्फ़ समझ लिया, ऐसे नहीं होता। लैंग्वेज लर्निंग एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जिसमें आप बोलना भी सीखते हो, आप लिखना भी सीखते हो, आप समझते हो उस लैंग्वेज को, तो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ओके? अब ये जो हमने ए टू ज़ेड अभी 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ा, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ओके? द फर्स्ट वन इज़ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेकंड वन इज़ वावेल्स। बहुत ही सिंपल है, आई नो, एक दिन की बात नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करो इसको जानने की, पहचानने की, कि 2 हिस्सों में इन अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल्स। अब जो वावेल्स हैं वो केवल 5 हैं, तो इनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़्यादा आसान है, जिसकी वजह से आई विल टेल यू कि कौन से अल्फ़ाबेट्स को
वावल्स कहते हैं। ओके, द वावल्स आर ए, ई, आई, ओ और यू। सिर्फ सिर्फ ये 5 हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बस इन 5 को इंग्लिश लैंग्वेज में वावल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी 21 हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये मैंने आपको आज क्यों बताया, क्योंकि इसके पीछे इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी सारे रूल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। वो कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग होते हैं, वो वावल्स के लिए अलग होते हैं। तो वो जैसे-जैसे वीडियोज़ बनते जाएँगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्यों ये डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन पहले दिन आपको बताना ज़रूरी था, ओके? सो आज हमने इस वीडियो में ए टू ज़ेड तक के अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के पहचाने और हमने ये जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज को 2 हिस्सों में डिवाइड भी किया गया है, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। जो वावल्स हैं हमारे, वो 5 ही हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और जो बाकी 21 हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल ट्राई कि मेरी वीडियोज़ शॉर्ट रहें, बिकॉज़ लैंग्वेज लर्निंग बहुत एक ब्रेन कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे होते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक पेस में जाओ, ना कि एक दिन में सब कुछ जान जाओ। तो आई वांट कि मेरे वीडियोज़ छोटे रहें, और मैं आपसे फिर कल मिलूँगी और कल किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे हम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।